जो ख़ास ही नहीं बहुत ख़ास है कि नाटक शुरुआत के दौर में जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था तो नाटक जो है अमीरों के लिए हुआ करता था। इससे पहले एक नाटक मैं किया था अवतार राणा साथ, उसके बाद फिर दूसरा नाटक ये करने का मौका मिला और नाटक का इतना खूबसूरत संदेश है, अब इस पर क्या बोला जाए विस्तृत रूप से, कि जब आप देखेंगे ना तो देखने के बाद आप पलके नहीं झुकाएंगे। 1995 में मेरे पास कोई नाटक की स्क्रिप्ट नहीं थी जी। तो मैं उर्दू अफसाने पढ़ रहा था और एक किताब थी धूप की चादर। धूप की चादर पढ़ते पढ़ते वहाँ उसमें एक कहानी मिली हमको, कोई सदा नहीं। कोई सगा नहीं। कोई सदा नहीं। सदा नहीं। हाँ, 1995 में ही उसको हमने यहाँ शुरू किया, औरंगाबाद में ही सबसे पहला मंचन औरंगाबाद में किया और इसी वजह से फिर इसको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, आगरा, नागपुर, हर जगह मंचन करते गए। हर जगह मंचन करते चले गए। 49 शो कंप्लीट हो चुका है, 50वां करने जा रहे हैं। 49वां शो हमने किया मुजफ्फरपुर में। हाँ। उसी वक्त ध्यान में आया कि 50वां पहला शो जब औरंगाबाद में किया था तो 50वां शो भी औरंगाबाद में ही करूँगा। अपने अब कहाँ से लोग आ रहे हैं इस मंचन को देखने के लिए? इस मंचन को देखने के लिए गया से कुछ लोग आएंगे, पटना से कुछ लोग आएंगे, शेरघाटी से कुछ लोग आएंगे, कुछ डाल्टेनगंज से लोग आएंगे, कुछ यूपी से लोग आएंगे। हमारे दर्शकों को भी आमंत्रित करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मैं अपने दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई आपके पास समय है और एक क्लासिक नाटक देखना चाहते हैं तो 30 तारीख को शाम में 7:30 बजे सम्राट अशोक हॉल में ज़रूर आइए। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सतयुग न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसे रंगकर्मी बैठे हुए हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। यूँ कह सकते हैं हिंदुस्तान में एक अलग पहचान इन्होंने बनाया है। रंगकर्मी के साथ साथ एक अच्छे उद्घोषक भी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अवतार राणा साहब हैं। सर, आपका स्वागत है सतयुग चैनल पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन जी और पूरे सतयुग की टीम का धन्यवाद। सर, एक ऐसा जो नाटक है जिसका आप गोल्डन जुबली बनाने वाले हैं और 30 अगस्त को, इसको लेकर पूरे शहर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक नाटक कर्मी रंगकर्मी के बीच में एक उत्साह है कि 50वीं जब बनेगी आपकी तो उसमें क्या प्ले करने वाले हैं और कैसे, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक 1995 में मेरे पास कोई नाटक की स्क्रिप्ट नहीं थी जी। तो मैं उर्दू अफसाने पढ़ रहा था और एक किताब थी धूप की चादर। धूप की चादर पढ़ते पढ़ते वहाँ उसमें एक कहानी मिली हमको, कोई सदा नहीं। कोई सगा नहीं। कोई सदा नहीं। सदा नहीं। हाँ, इसका दो मीनिंग होता है। कोई बराबर नहीं रहने वाला, सदा नहीं रहने वाला है। हाँ। लेकिन उस कहानी को पढ़ने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि सदा मतलब आवाज़, कोई आवाज़ नहीं। तो मैंने फिर राइटर गया में रहते हैं जनाब सैयद अहमद कादरी साहब, उनसे संपर्क किया, उनसे इजाज़त लिया इसको नाटक करने का। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ नाटक करने की इजाज़त हमको दे दी, मंचन के लिए स्वीकार दी। तो फिर 1995 में ही उसको हमने यहाँ शुरू किया, औरंगाबाद में ही। सबसे पहला मंचन औरंगाबाद में किया। उस वक्त मैं था, संजय सिन्हा जी थे, सैफुद्दीन खान साहब थे और भी लोग साथ में जुड़ते गए। फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। सुल्तानगंज में किया, बिहियां में किया, पटना गया। तो पहले बिहार में ही घूमा, फिर उसके बाद बिहार के बाहर भी जब इसका शोर होने लगा, और इसके शोर होने की जो ख़ास वजह है, जो ख़ास ही नहीं बहुत ख़ास है कि नाटक शुरुआत के दौर में जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था तो नाटक जो है अमीरों के लिए हुआ करता था। अमीरों के लिए हुआ करता था, क्योंकि बड़े बड़े थिएटर्स थे, टिकट लगते थे और अंग्रेज़ लोग उसको देखते थे। उस वक्त इंटरटेन का और कोई साधन नहीं था, तो एक साधन खोजा। एक साथ गुजरात, बंगाल और महाराष्ट्र के लोगों ने उसको कहा गया कथकड़ी संस्था जी, जो कथा सुनाती थी। फिर उसमें थोड़ा अमिटमेंट हुआ तो वो कथावाचन हो गया। कथावाचन मैंने भी इस नाटक को कथावाचन की शैली में निर्देशित किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत पुरानी है, अति पौराणिक चीज़ है,
तो अगर पुरानी चीज़ों को मैं उठा के रख दूं मंच पे तो फिर मेरा निर्देशन कहाँ है? सही। तब फिर मैंने आधुनिक नाटक देखने शुरू किए। तो आधुनिक नाटक में होता ये है कि सिंबल होता है जी। तो मैंने उस पुरानी विधा में नए सिंबल को जोड़ा तो एक नई चीज़ बन गई। नई चीज़ बन गई। क्योंकि जब कोई आदमी किसी बेटे से बात कर रहा है और बेटा उसका है नहीं जी, तो बेटा का कोट पड़ा हुआ है, वो कोट को ही बेटा समझ के बात कर रहा है। तो ये नई चीज़ हो गई और इसी वजह से फिर इसको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, पुणे, आगरा, नागपुर, हर जगह मंचन करते गए। हर जगह मंचन करते चले गए। 49 शो कंप्लीट हो चुका है, 50वां करने जा रहे हैं। 49वां शो हमने किया मुजफ्फरपुर में। उसी वक्त ध्यान में आया कि 50वां, पहला शो जब औरंगाबाद में किया था तो 50वां शो भी औरंगाबाद में ही करूँगा। अपने गृह जिला में ही कर रहे हैं जी, अपने घर में कर रहे हैं। घर में कर रहे हैं जी। तो उससे कहाँ, उस थिएटर में होगा, किस थिएटर में होगा दर्शकों? पहले तो शुरुआत मैंने की थी नगर भवन से। अच्छा। और इसका 50वां शो कर रहा हूँ। सम्राट अशोक हॉल अभी एक बना है ब्लॉक मोड़ पे, वहीं कर रहा हूँ। कहाँ से लोग आ रहे हैं इस मंचन को देखने के लिए? इस मंचन को देखने के लिए गया से कुछ लोग आएंगे, पटना से कुछ लोग आएंगे, शेरघाटी से कुछ लोग आएंगे, कुछ डाल्टेनगंज से लोग आएंगे, कुछ यूपी से लोग आएंगे। हमारे दर्शकों को भी आमंत्रित करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मैं अपने दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई आपके पास समय है और एक क्लासिक नाटक देखना चाहते हैं तो 30 तारीख को शाम में 7:30 बजे सम्राट अशोक हॉल में ज़रूर आइए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी दुआओं के सहारे ही इस नाटक को 50वीं बार कर रहे हैं। ये एक गौरव की। और जहाँ तक चंदन जी मैं बताऊँ, मगध में अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसने अपने किसी एक नाटक को 50 शो किया हो। इसलिए भी एक इतिहास बनने जा रहा है और इतिहास के गवाह आप भी बनिए। आइए आफ्ताब भाई, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जी, क्योंकि जो आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में कहीं न कहीं नाट्य मंचन और रंगकर्मी विलुप्त होते जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो जैसा इसको लेकर कैसे परिवेश को फिर से पुनः बहाल करने की कोशिश कैसे हो सकती है समाज में? देखिए, एक्चुअली होता क्या है, पहले बात समझिए। MBA की पढ़ाई पहले नहीं होती थी। ठीक। लेकिन MBA के पढ़ाई के शुरू होने से पहले भी लोग मैनेजमेंट करते थे। टाटा जैसा समूह खड़ा था जी। उसी तरह नाटक है। लेकिन आज के डेट में हर गार्जियन उस पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा है जो पढ़ाई मेरे बेटे को रोटी दे सके। नहीं, बात तो समझ गया। जैसे पहले नर्स हुआ करती थी, फिर ANM हो गई, GNM हो गई, और अभी BSc नर्सिंग है, MSc नर्सिंग है। तो वो सिर्फ इसलिए है कि उससे उनको रोटी मिलेगी, इसलिए वो उसमें। तो नाटक को लोगों ने फ्री का माध्यम समझ लिया है, जबकि मैं आपको बताऊं कि आज फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम लोग तलाश करें 90% वो लोग हैं सिरमौर जो नाटक किए हैं। कुछ NSD से गए हैं, कुछ BNA से गए हैं, कुछ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से गए। तो नाटक भी रोटी देती है। उसके लिए हमें सिर्फ नाटक करना नहीं होगा, नाटक पहले पढ़ना होगा, तब नाटक करना होगा। शायद आपको, चंदन जी, आपको तो मालूम होगा, एक छोटा सा कस्बा है कुल्टी। हाँ। धनबाद के बाद बंगाल में पड़ता है कुल्टी। वहाँ एक पोस्टर लग जाए अगर कि फला नाटक होने वाला है, टिकट का रेट है 100 रुपया, 200 रुपया और 500 रुपया। तो पहले जो टिकट ख़त्म होगा वो 500 वाला ख़त्म होगा। पहले 500 वाला टिकट खत्म होगा, उसके बाद 100 वाला एकदम। नाटक का क्रेज है, नाटक का वहाँ क्रेज है। और आफ्ताब राणा साहब के साथ में इनके सहयोगी हैं वीरेंद्र पॉप जी। किस तरह से तैयारी है इनके नाटक मंचन 50वां करने जा रहे हैं, गोल्डन जुबली करने जा रहे हैं, किस तरह से तैयारी? आप शहरवासी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये नाटक जो है ना, इतनी खूबसूरत नाटक है। एक्चुअली नाटक के बारे में मैं जानता नहीं था। इससे पहले एक नाटक मैं किया था आफ्ताब राणा साहब के साथ। उसके बाद फिर दूसरा नाटक ये करने का मौका मिला, और नाटक का इतना खूबसूरत संदेश है। अब इस पर क्या बोला जाए विस्तृत रूप से, कि जब आप देखेंगे ना तो देखने के बाद आप पलके नहीं झुकाएंगे। पलके नहीं। अच्छा, तैयारी कैसे कर रहे हैं आप लोग? कैसे, कौन कौन लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, इस
नाटक को देखने के लिए हमने जो आमंत्रण किया है वो शहर के जो गिने चुने लोग, मैं गिने चुने बोलने का मतलब ये है, सेंस ये है कि जो नाटक वो समझते हैं, कला को समझते हैं, वैसे लोग आ रहे हैं। और अभी तक जो हमारी जो लिस्ट तैयार हुई है, मोटा मोटी 300 से 400 लोगों का आएंगे, लगभग आएंगे लोग, इतने लोग। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आफ्ताब राणा साहब, जो कि हिंदुस्तान के जाने माने रंगकर्मी सह उद्घोषक रह चुके हैं और एक बार फिर से अपना गोल्डन जुबली जो नाट्य जो कि पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में जिन्होंने किया था, एक बार फिर से गृह जिला औरंगाबाद में सम्राट अशोक भवन में इनका मंचन होने जा रहा है, जो कि 30 अगस्त को होगा। ये देखने वाली बात होगी कितना रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन शहर के तमाम बुद्धिजीवी लोग इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं।